बोलिए अंदर मैडम, किस लिए फोन किया? नहीं, वो अभी तक आया नहीं। मैंने कहा था ना उसके आते ही बताऊंगा। मुझे डर लग रहा है, वो दोनों बहुत बुरी तरह लड़ेंगे। इसीलिए मैंने इन दोनों को यहाँ मिलने के लिए कहा था। देखो, फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अब मैं क्या बोलूं? जब तक ये लड़की इन दोनों के बीच में है, इनकी लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है सामी। तुम ख्याल रखना, वो दोनों कुछ कर न बैठे। खुसे बहुत गुस्से में घर से निकला है, पता नहीं क्या होने वाला है। मेरे रहते हुए कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। ठीक है, ठीक है। तुम हाँ, जा रही ठीक। हो जेमरे? हाँ, जा फिक्र रही मत करो, फोन रखो। ओके। कुसे नहीं चाहता मैं यहाँ रुकूं। तो तुम जा रही हो? हाँ। दो दिन बहुत बढ़िया थे, वो कभी भुलाए नहीं जाएंगे। मैं बहुत ही खुश था और मुझे यह भी पता था कि किसी से यह बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी बात याद है ना खुजे? प्लीज कोई भी झगड़ा मत करना। मैं नहीं चाहती हालात और बिगड़े। मैं यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी करने आया हूँ, और जब तक मैं उस कमीने इंसान की पिटाई नहीं करता मुझे चैन नहीं मिलेगा। खुजे, तुमने मुझसे वादा किया है। आ गए नया गुल खिलाने? तो पता चल गया कि मैंने ही तुझे यहाँ से भिजवाया था। जानता हूँ, मैं अच्छे से जानता हूँ कमीने। कुजे, तुझे उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अगर तू सब्र से काम ले नहीं, तो मुझे एक मिनट। जा रहा है, रुक यहाँ पे। संभालो कुजे। गर्दन मरोड़ दूंगा मैं तेरी। बस बस, बहुत हो गया। चलो अंदर चलो। इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा। चलो। जेमरी, तुमने देखा कितना बेशर्म है वो? पता नहीं अब कौन सी झूठी कहानी सुनाएगा वो खुजे को। बाहर खड़े होकर तमाशा करने की जरूरत नहीं है, अंदर चलो और शांति से बात करो। समझ गए? हाँ, समझ गया। पापा का और चेमरे का शुक्रिया अदा कर, वरना आज मैं तेरी हड्डियों का सूरमा बना देता, समझा? कुजे, आराम से बात तू करो। तो बेहद बेशरम, मौका परस्त और कमीना इंसान है बे। तू सब कुछ सिर्फ अपने फायदे के लिए ही करता है ना? हाँ, हरामखोर कहीं के। चिल्लाओ मत कुजे, मैंने कहा ना आराम से बात करो। मुझसे झूठ क्यों बोल रहा था तू? मैंने इसीलिए झूठ बोला क्योंकि तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं था। अबे तू मुझे इतना पागल समझता है क्या जो मैं अभी तेरी बातों पर यकीन कर लूं? क्या लगता है तुझे? बोलना, अब भी मान जाऊंगा कि वो सब कुछ तूने मेरे लिए किया था। कुजे, बैठकर बात करो। अगर तू यहाँ रहता तो सब बर्बाद हो जाता। देख, झूठ मत बोल मुझसे। मर्द बन और मुझसे सच बोल। बोल दे कि तुझे मुझसे परेशानी होती है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वो सब तुझे। मैंने तुझे बचाने के लिए किया था, बेवकूफ। लेकिन अब तुझे कौन बचाता है वो मैं देखता हूँ, साले। हो, क्या कर रहा है कुजे? मैंने तुझे क्यों भेजा पता है? क्योंकि बारिश पर से मैंने हमला किया था। समझ आई बात? क्या सिमय ने? ये क्या कह रहा है तू? हाँ, वो तीसरा इंसान सिमय ही थी। क्या कहा? उस रात वो तीसरा इंसान सिमी थी? वो बारिश की गर्लफ्रेंड थी। उस रात जब जमरे गई तो सिमय भी वहीं पर थी।
जैसे ही बारिश जेमरे को मारने के लिए आगे बढ़ा, जेमरे को बचाने के लिए से मैंने बारिश पर हमला कर दिया। और मैंने तुझे यहाँ से इसीलिए भेजा था क्योंकि तू गुस्सा करता, फिर सिचुएशन और बिगड़ जाती और तुझे रोकता कौन। समझ में आई बात? क्या वो सच में सिमय थी? हाँ, वो सिमय ही थी। एक और बात, मुझे ये भी मालूम है कि बारिश ने ही बुराक को मारने की कोशिश की थी, और जब तुझे ये सब पता चलता तो तुझे कौन रोक पाता? खुलकर बता, सारी बातें खुलकर बता। और ये सारी बातें मुझे डेनिस से पता चली, तो पूछ सकता है। बैठ जा, बैठ जा। और शुरू से मुझे सब कुछ पता। उसे लगा था कि वो बहुत होशियार हो गया है, हमें धोखा देने चला था। दिखने में भोला भाला था, लेकिन अंदर से भेड़िया था। उसे सिर्फ हमारा पैसा चाहिए था, उससे यही उम्मीद थी। वैसे उसने अपनी कब्र खुद खोदी, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। और हाँ जान, थैंक यू सो मच ब्रदर। अगर तुम नहीं होते तो शायद ये सब नहीं हो पाता। देखो, बनू गुने से डिसअपॉइंटेड थी और ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। हाँ, मेल्डा के बारे में भी अभी पता चला। मॉम और बनू को पहले से ही पता था, फिर भी वो दोनों चुप रही, पता नहीं क्यों। वो कमीना आज तक हमें धोखा दे रहा था और उससे छुटकारा मिला क्योंकि तुमने ये सब किया। थैंक यू। आई होप बनू खुद पर कंट्रोल कर लेगी। बिल्कुल। वैसे बनू की नई जिंदगी तो तब शुरू होगी जब 10 दिन बाद उसका डिवोर्स होगा। और मुझे उम्मीद है कि इस बार तुम अपना चांस गंवाना नहीं चाहोगे, है ना? बनू नीड्स टाइम। इस वक्त उसका लिया हुआ कोई भी इमोशनल डिसीजन किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। बारिश सर, प्रोसिक्यूटर ऑफिस से कुछ लोग आए हैं। क्यों? सिमय ने कोई नई स्टेटमेंट दी है, इसलिए वो लोग आपकी स्टेटमेंट भी दोबारा लेंगे। क्या मुसीबत है। शायद तुम्हें ये डिसीजन प्रोफेशनल ना लगे, एंड यू आर राइट। मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हूँ। इट्स इंटरेस्टिंग, यानी गुने के बाद अब मेरा नंबर है। लगता है तुम उसे सपोर्ट करती हो, हालांकि इस सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब हमारा एक साथ काम करना ठीक नहीं होगा। पिछले हफ्ते ही मैंने बारिश को बोला था कि मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया था। हफ्ते भर में बहुत कुछ बदल गया है, ये बारिश का ही डिसीजन है। मैं तो यहाँ काम अब करना भी नहीं चाहती। तुम एक सक्सेसफुल लड़की हो, एंड आई एम श्योर कि आगे चलकर तुम और भी सक्सेसफुल हो जाओगी।